हेलो माय गिगली फैमिली, होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज योर गिगली स्वाति टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड फिल योर हार्ट विद हर लव। तो अभी तक की हमारी नैनीताल की वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली आपने एंजॉय की होंगी, जो कि डे 1 और डे 2 की थी। हमारी जर्नी डे 2 की हुई मुक्तेश्वर के लिए, और मुक्तेश्वर से वैसे तो हमें जाना था जागेश्वर, लेकिन हम चले गए कसार देवी। वैसे तो नैनीताल हम कई बार घूमे हैं, क्योंकि बहराइच और सीतापुर लखनऊ वाले लोगों के लिए सबसे जो मोस्ट क्लोजेस्ट माउंटेन प्लेस है वो है नैनीताल। पर इस बार हमने अपने नैनीताल एक्सपीरियंस को कुछ अलग बनाना चाहा, और हमने सोचा कि 3 दिन की छुट्टियों में हम नैनीताल के आसपास के जो भी प्राचीन मंदिर होंगे उनको कवर करेंगे। तो 3 दिन में हमारे पास जो टाइम था वो कुछ मंदिरों के लिए था, जिसमें हमने रखा था मुक्तेश्वर, जागेश्वर और कसार देवी, और साथ ही में गोलू देवता। तो आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इस ट्रिप को प्लान करने में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। कसार देवी हमें जाना था क्योंकि हमें वहाँ का सनसेट व्यू देखना था, विच इज़ वेरी फेमस। जब आप कसार देवी के बारे में जानेंगे तो आपको 2 चीज़ के बारे में पता चलेंगी। एक तो है वैन एलन बेल्ट, जो कि नासा के साइंटिस्ट के थ्रू रिसर्च में पता चला है कि वहाँ पे उसका प्रभाव है, और दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 जगह है। एक है पेरू का माचू पिचू, दूसरा है स्टोनहेंज, और तीसरा है हमारा कसार देवी। रिसेंटली हमारा जो रुझान है ये मंदिरों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। आप मेरी जितनी भी राइडिंग वीडियोस देखेंगे, कहीं हम केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तुंगनाथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने घूम घूम के ये फील किया है कि हमारी जो भी होली प्लेसेस हैं, जो भी बहुत ही अच्छे प्राचीन हैं, जो बहुत पुराने हैं, वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर जगह पे स्थापित किए गए हैं। उस होली प्लेस पे पहुंचते हैं तो उसका जो एटमॉस्फेयर है, आप टेम्पल में एंटर नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही आपको डिवाइन फीलिंग आने लगती है। और इस वजह से हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो हम मंदिरों को इस वजह से भी कवर करते हैं, क्योंकि वो कुछ प्लेसेस तो ऐसी होती हैं जो बहुत ही टूरिस्ट के रश से बिल्कुल अछूती होती हैं, जैसे आपका कसार देवी मंदिर। कसार देवी के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो वो पहला तो आपने जाना कि वैन एलन बेल्ट में है। और वैन एलन बेल्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो अर्थ है, जो पृथ्वी है हमारी, हम सभी को पता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण है, उसमें चुंबकीय शक्तियां हैं। तो पृथ्वी पे 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जो सन्स के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैप हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बट दिस रेडियो एक्टिविटी इज़ नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर सोल, फॉर आवर पीस। तो इस वजह से बहुत सारे आप जानेंगे यहाँ पे बड़े बड़े जो थिंकर्स हुए, जैसे सबसे बड़ा अगर मैं नाम लूँ तो वो है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पे एक गुफा भी है, और उस गुफा में उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। बहुत बड़े बड़े फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और साधना करते हैं। यहाँ जाके हमें ऐसा फील हुआ कि अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने फ़ोन्स ऑफ कर दें और जो हमारी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे अगर हम थोड़ा सा कनेक्शन अपना ख़त्म करने की कोशिश करें, तो इस जगह पे वो बहुत ही जल्दी पॉसिबल हुआ था। वो जो एनर्जी होती है फील हो रही थी जब हम अपनी आंख बंद करके 15-20 मिनट के लिए भी हम जब बैठे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि इस तरह की जगहों पे 1 घंटे 2 घंटे के लिए आना इज़ नॉट वर्दी, बल्कि हमको आना चाहिए एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, या जब हमें अपने लाइफ का एम अचीव करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो हम ऐसी जगहों को चुनते हैं। और कसार देवी अभी तक की हमारी जितनी भी हमने प्लेसेस विजिट की हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जब आपको कुछ भी लाइफ में नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ ब्रेक चाहिए लाइफ से, हफ्ते भर का, महीने भर का, तो आप ऐसी जगह पे आके होम स्टेज बुक करके आप आराम से रह सकते हैं। और इसका वैसे तो सनसेट इवनिंग का फेमस था, लेकिन मॉर्निंग का जो हमारा सनराइज़ था वो हमने जो विटनेस किया है वो भी इतना ज़्यादा खूबसूरत था। पहाड़ों पे वैसे ही मुझे सनसेट, सनराइज़ बहुत ज़्यादा हर जगह का पसंद है। अपने प्लेस में भी मैं बाहर निकल जाती हूँ सनराइज़ के टाइम पे भी और सनसेट के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है दोनों ही प्रोसेस को देखना। कसार देवी का जो मंदिर है इसके बारे में आपको 2 जगह मेंशन मिलेगा, 2 जगह आपको इसकी बात मिलेगी। एक है स्कंद पुराण और दूसरा है भागवत पुराण। अगर हम हमारे ग्रंथों की बात करें तो स्कंद पुराण में ये उल्लिखित है कि ये जो मंदिर है ये यक्षों और गंधर्वों द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है, और ये माँ दुर्गा का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे
माँ दुर्गा ने कौशिकी रूप में जन्म लिया था और शुंभ निशुंभ 2 राक्षसों का वध किया था। ये बात आपकी भागवत पुराण में मेंशन है। तो शुंभ निशुंभ राक्षस जो नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूं कि शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे वो कंफ्यूजन के राक्षस थे, मतलब वो मन में डाउट पैदा करते थे और लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं करने के लिए कह लीजिए प्रोत्साहित करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा सभी का मन विचलित हो रहा था, कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा मन अशांत हो जाता है तो हम उसको राक्षसों की परिभाषा दे देते हैं और वो हमारी जो है डार्क और एविल एनर्जी होने लगती है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए माँ कौशिकी ने यहाँ पे जन्म लिया था और उन राक्षसों का संहार किया था और लोगों को यहाँ पे शांति दिलाई थी, आप कह सकते हैं। तो वैसे आप साइंटिफिक टर्म्स में जाएंगे तो नासा की टीम भी यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2013 में नासा की टीम आई थी वैन एलन बेल्ट की सर्च करने के लिए ही, और उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये जगह वैन एलन बेल्ट में आती है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल जगह है। मेरे बताने से आपको इतना फील नहीं होगा, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो ही आपको ये चीज़ें फील होंगी। तो कसार देवी, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो नैनीताल से 71 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे आपको लगेंगे अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, और बाइक से अगर जा रहे हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो कसार देवी को अपने विश लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और अपने थोड़े से एनलाइटमेंट और थोड़ी सी पीस के लिए आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू शो योर लव फ्रॉम योर कमेंट्स एंड लाइक्स, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है सपोर्ट। और धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा है। पहले मैं ऐसे ही वीडियोस डालती थी, लेकिन अभी मैं प्रॉपर, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं जितना कुछ अभी पता लगाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपके साथ शेयर करने के चक्कर में मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट करिए और अपना प्यार बनाना मत भूलिए।